देखो बेटू, आज मैं आपको बताऊंगा वेदों के में, जो अपने धर्म ग्रंथ हैं, जहाँ से वैदिक काल रहा। वैदिक काल कहते हैं, वेदों की रचना हुई है उसमें, जिसमें कौन कौन से वेद हैं, पुराण उपनिषद क्या क्या है, उन सब की जानकारी इसी चैप्टर के अंतर्गत आती है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं ना, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में वेदों की रचना हुई है। और उत्तर वैदिक काल और इधर 500 ईसा पूर्व तक आ जाते हैं। जो 4 वेदों की रचना हुई है वो इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ऋ का अर्थ छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह ऐसे वेद हैं जो ऋचाओं से बद्ध हैं। इसमें 1028 सूक्त, 11 बालखिल सहित 10,462 ऋचाएँ। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते थे। ऐत्रेय एवं कौशिकी इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अभी पिछले पीएससी में ये पूछा गया था, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐत्रेय एवं कौशिकी। तो ये जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन गया, इसमें जीएस में ये कहीं से भी क्वेश्चन बना देते हैं। और ऐत्रेय एवं कौशिकी इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यहाँ ये ऋग्वेद से ये चीज़ महत्वपूर्ण है। उसके बाद यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। यह एक कर्मकांड प्रधान वेद है। कठ, श्वेताश्वर एवं मैत्रायणी आदि इसके प्रमुख उपनिषद हैं। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। सिंपल सा याद करने में जो रहे, ये यज्ञ के विधि विधान हैं, जो नियम है उनसे संबंधित है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्थिति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। छांदोग्य एवं जैमिनी इसके प्रमुख उपनिषद हैं। यह वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऐसे ही सामवेद को अगर सिंपल सा आपको याद रखना है तो सामवेद गायन से संबंधित है। यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। छांदोग्य एवं जैमिनी इसके प्रमुख उपनिषद हैं। मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 सूक्त, 20 अध्याय एवं 6000 मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र वशीकरण तथा आर अनार विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। इस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। मुंडक, मांडुक, प्रश्न आदि प्रमुख उपनिषद हैं। ठीक है। अथर्ववेद को अगर बोलेंगे तो ये तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है, जादू टोना से। सिंपल सा याद रखने के लिए, अथर्ववेद जादू टोना से, सामवेद गायन से, यजुर्वेद यज्ञ के विधि विधान से, कर्म कांडों से संबंधित है, और ये ऋचाएँ होते कहलाते हैं। ठीक, ये चारों वेद कंप्लीट हो जाते हैं। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से अगर मिला दिया जाए तो ये संहिता कहा जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि संहिता किसको कहते हैं, तो चारों वेदों को मिलाकर जो होगा वो संहिता कहलाएगी। इसी प्रकार वेद त्रयी, जब 3 वेद मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है। संहिता और वेद त्रयी में अंतर पूछ सकते हैं। संहिता किसे कहते हैं, वेद त्रयी किसे कहते हैं,
तो यहाँ से अपन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा उपवेद, 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इस तरीके से पूछ देते हैं ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। आयुर्वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, ये चारों उपवेद हैं। वेदांग, वेदांग की संख्या कुल 6 है। यह गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, उच्चारण विधि वेद की नासिका, कल्प कर्मकांड वेद के हाथ, व्याकरण वेद के मुंह, निरुक्त भाषा विज्ञान वेद के श्रोता, छंद वेद के पैर, ज्योतिष वेद के नेत्र। वेदांग 6 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इन ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। शतपथ, ऐत्रेय, गौपद आदि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ, ऐत्रेय, गौपद प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथ, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरी यज्ञवाद के स्थान पर चिंतन सिंह ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। ऐत्रेय, सांख्यायन, मैत्रायणी, छांदोग, तर्ककार आदि प्रमुख अरण्यक ग्रंथ हैं। अरण्य, अगर जंगल के आप पर्यायवाची होगे, सिनोनिम्स देखोगे तो जंगल को वन, अरण्यक भी बोला जाता है। अरण्यक, जंगल में अध्ययन करने के कारण इन्हें अरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। जंगल में पड़े जाने का अरण्यक, ठीक है। इसके बाद आता है उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। इसे वेदांत, अध्यात्म विद्या तथा पराविद्या भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अपन सत्यमेव जयते देखते ना, लिखा रहता है, नोट लिखा रहता है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय शब्द, राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद। ईश, कैन, कठ, कृष्ण, मुंडक, छांदोग, ऐत्रेय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि प्रमुख उपनिषद हैं। इसके बाद आते पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या 18 है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, वायु, विष्णु, भागवत तथा मत्स्य प्रमुख पुराण हैं। इनमें सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। ऐसे ही टोटल जो संख्या है वो 18 है, ठीक है। यहाँ से ये आपका वेदों वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो रहेगा आपका बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य को अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक ये वेदों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली इसी में से बनते हैं, और यहाँ से जब ज़्यादा डीप पढ़ोगे तो उसके लिए आप अलग से स्टडी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आप यहीं से करें। इतना इतना जो है ये बेस है। इस बेस के आधार पे आप और डाटा इसमें बाद में ऐड कर सकते हो। अगर प्राइमरी में आपको इतना डाटा याद हो जाता है तो आगे आपको जो थोड़े क्वेश्चन डीपली बनते हैं वो इसी में से बनते जाते हैं, पर जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो इतने में आ जाते हैं। आज के लिए काफ़ी है।